जरा पब्लिक आपसे सुनना चाहती है। जन सुराज का मोटो है कि सबसे पहली बात है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जब सही लोग आएंगे तो सही सोच उनका होगा और सामूहिक प्रयास होगा तो निश्चित है कि बिहार मतलब इस भारत में नंबर 1 में आएगा। उनका जो भी अभी तक जो सरकारें थी सब लोगों ने लोगों को भुलाने का काम किया, लोगों को बरगलाने का काम किया, लेकिन किसी ने शिक्षा और रोजगार की बात नहीं कही। आज तक किसी ने शिक्षा और रोजगार, कोई भी सरकार ने शिक्षा और रोजगार पर जोर नहीं दिया। जो प्रशांत किशोर जी पहले व्यक्ति हैं क्योंकि शिक्षा और रोजगार की बात इन्होंने किया। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा सबसे जरूरी प्राइमरी चीज है जीवन में जीने के लिए कि शिक्षित बनेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, जिसके लिए और हम लोग वंचित समाज को देखते हैं। हमारा वंचित समाज जो है अभी शिक्षा से कोसों दूर है, तो अधिकार की बात वो तब करेगा जब शिक्षित बनेगा। तो इसलिए मैं भी बुद्ध विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। वंचित समाज जो भी वंचित, हमारे जो अधिकारों से वंचित लोग हैं उनके साथ मैं खड़ा हूँ और वो शिक्षा और रोजगार से दूर है। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी के इन बातों को लेकर के उनके साथ मैं जुड़ा हूँ, कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। आप जितना सुंदर वक्तव्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, छोटा सा परिचय बता दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपका परिचय क्या है। जी, मेरा नाम रविंदर सिंह बौद्ध हुआ। मैं जाति से राजपूत हुआ करता था पहले और मैंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बौद्ध में जातीय नहीं है, मानवतावादी है। एक बौद्ध धम्म है, ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। और धम्म का अर्थ होता है विचार। बुद्ध विचार से हम लोग जुड़े हैं जिसमें मानवता धर्म को प्राथमिकता दी जाती है इसके अंदर में। इसलिए मैं बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और मानवतावादी को लेकर के गरीब वंचितों के साथ मैं आज 10-20 सालों से खड़ा हूं उनके सहयोग के लिए। और आगे बाकी जो उम्र है मैं उनके सेवा में ही अपने जीवन को लगाने का संकल्प लिया। बहुत सारे हमारे दर्शक का एक सवाल है, आप चाहेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। आप लोग हमेशा बात करते हैं 60 वर्ष से जितने भी हमारे बिहार में लोग हैं, अब उम्र वाले ज्यादा लोग हैं, उनको आप लोग 2000 रुपये पेंशन की बात कर रहे हैं। पहली बात है तो लगभग मान लीजिए बिहार में अगर औसत देखा जाए तो लगभग अनुपात में देखा जाए तो 18 से लेकर 22% जरूर लोग होंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा, आप लोग दीजिएगा इतना रुपया 2000 रुपये। देखिए प्रशांत जी के पास सबका प्लानिंग है। वो जो भी खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन पर खर्च कर रहे हैं, चाहे महिलाओं को जो 4% इंटरेस्ट पर घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने की जो बात कर रहे हैं, उसका सबका प्लानिंग है कि ये पैसे आएंगे कहां से। वो पूरे प्लानिंग के तहत अपनी योजनाओं को आगे कर रहे हैं। बाकी पार्टियों के पास प्लानिंग नहीं होता, वो ऐसे घोषणा जुमलाबाजी के साथ घोषणा करते हैं। लेकिन प्रशांत जी का ये जुमलाबाजी घोषणा नहीं है, उनके पास सारा आइडिया है कि जो हम खर्च करेंगे वो पैसा आने का स्रोत क्या। इसलिए उससे जनता को घबराना नहीं है। पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्होंने पूरी सोच समझ करके बिहार के उत्थान के लिए वो आदमी आगे आए हैं। तो भारी जनमत से हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनकी मदद करें और आने वाले स्वर्णिम भविष्य की कामना करें। अरे पलायन की बात आप लोग कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन बिहार में रोकेंगे 15 से 20 हजार रुपया जितने भी युवा हैं देंगे, काम देंगे। 25 वर्षों में लालू जी नहीं रोक पाए, 20-25 सालों में नीतीश जी नहीं रोक पाए, आप लोग पलायन रोकने का कहां से आप लोग बात कर रहे हैं। पलायन रोकने का ये बात है, एक तो आज देख रहे होंगे कि आपके घर घर में कपड़ा, फल फूल और ये आटा पीसने वाली मशीन गाड़ियों पर लगा करके लोग अपने रोजगार का सृजन कर रहे हैं। नौकरी की कामना नहीं कर सकते। पलायन तभी रुकेगा क्योंकि सरकार के पास उतनी नौकरियां नहीं है कि स्वरोजगार को विकसित किया जाए। अब जैसे मेरे पास एक बगीचा रेस्टोरेंट है, मेरे पास एक टाइल्स मार्बल का वहां कारोबार है, मैं करीब 60-65 वर्कर को मैं काम दिया हूं अकेला। तो ऐसे ऐसे लोग रोजगार को लेकर के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आगे आवे और उसमें लोगों को रोजगार करे। हमारी महिलाएं भी हैं जिनको सस्ते दर पर ऋण मुहैया होगी। तो घरेलू उद्योग भी बहुत से उद्योग हैं जो किया जा सकता है और एक महिला उद्योग लगा के 10-20 महिलाओं का, 10-20 पुरुषों को रोजगार दे सकती हो। तो ऐसा हो कि स्वरोजगार का अवसर पैदा करना है। नौकरी कोई नहीं दे सकता, ये बात नहीं मैं कहता प्रशांत जी नौकरी देंगे। प्रशांत जी आपको स्वरोजगार मुहैया कराएंगे, सस्ते दर पर ऋण देंगे और रोजगार का एक आइडिया देंगे, प्रशिक्षण देंगे कि रोजगार करके आप अपने घरों में काम करो। अच्छा, आप लोग बात करते हैं 15 वर्ष जितने भी हमारे युवा हैं या अवस्था जो माना जाता है उनको आप लोग विश्व स्तरीय का शिक्षा देंगे। जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, फीस आप लोग भरेंगे, आपकी पार्टी ओर से कही जा रही है, ये कहां से संभव है? नहीं, वो नहीं कही जा रही है। स्कूल व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। जैसा आपने देखा केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर में सारे स्कूल व्यवस्था को इतना ना सुदृढ़ कर दिया कि बच्चे प्राइवेट स्कूल के बदौलत सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। तो हमारी जो व्यवस्था है, आज भी हमारी जो व्यवस्था है वही लचर है। हम व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे तो निश्चित है कि जो निजी विद्यालय है उससे जो सरकारी विद्यालय है उसमें अच्छी पढ़ाई होगी तो लोग आगे बढ़ेंगे।
सर एक और भी पब्लिक बड़ा कंफ्यूजन में ये समझना चाहती है आपसे, जितने भी तमाम कंपनियां हैं इस बिहार में आती है माइक्रो फाइनेंस, उसको हम लोग लोन बोलते हैं, गृह लोन बोलते हैं, सामूहिक लोन बोलते हैं। वो कंपनी आती है तो 28-30% का ब्याज देती है, आप लोग 4% पे बात कर रहे हैं हम लोग दिलवाएंगे, ये कैसे संभव है? संभव है, क्यों नहीं संभव है? आज जो सब्सिडी का दौर है, सारे सब्सिडी खत्म हो गए हैं और जहां रोजगार के अवसर हैं वहां तो 2 लाख 1 लाख रुपए फ्री में भी दिए जाएंगे महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉय के तहत, तभी रोजगार सृजन होगा। ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं दे सकते हम लोन दे सकते हैं। यदि आप सोचिए कि करोड़ों रुपए मोदी सरकार माफ कर रही है लोगों का, हजारों करोड़ लाखों करोड़ में छोड़ दिया जा रहा है, उससे तो बेटर है कि रोजगार सृजन के लिए 4% इंटरेस्ट पर हम दिया करें, तो हम देंगे। प्रशांत जी क्या योजना है और 4% पे मिलेगा। आज मुख्यमंत्री योजना के तहत लोगों को मिल रहा है ना, 1% पे मिल रहा है स्वरोजगार के लिए, तो क्यों नहीं, जब 1% मिल रहा है तो 4% इजी वे में मिलेगा लोन। बिल्कुल। अच्छा, तमाम मुद्दे हैं। अभी बिहार में आप लोग बात कर रहे हैं खेती बाड़ी के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, ये कैसे संभव है बिहार में आप लोग इतना सस्ता करिएगा, किसानों के लिए फायदेमंद होगा, इस चीज से आप कैसे? इस चीज को ये करना है कि जो हमारे अंदर जो मनरेगा के मजदूर, जो मनरेगा में काम करने वाले हैं, मनरेगा में कहीं काम नहीं हो रहा है, बेसिकली हो रहा है उसका लीपापोती हो रहा है, पैसा कहीं जा रहा है, मजदूर लुधियाना है उसका पैसा उठ रहा है। तो हमारे अंदर में जो है ये कि जो कमर्शियल खेती करेंगे, कमर्शियल खेती, ये धान गेहूं मकई नहीं, जैसे कमर्शियल पैसे वाला जो मिर्ची सब्जी वगैरह करेंगे, उनको मजदूर हम फ्री में देंगे, उसका पैसा गवर्नमेंट भुगतान करेगी, उसका स्किल्ड होगा जो आपको फ्री में मुहैया होगा। उसके अनुसार से अच्छा आज देखिए आप बेतिया के अंदर में कोई भी कीटनाशक और खाद बेचने वाले सभी 2 नंबर के बेचा करते हैं, तो 2 नंबर से किसान त्रस्त है, वो अपने फसल पर डालता है, फसल उसका नष्ट हो जाता है, उचित उसका इलाज नहीं कर पाता है अपने फसलों का। तो हमारा ये ध्यान रहेगा कि हम लोगों को अच्छी से अच्छा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, जैविक उपलब्ध कराए, निश्चित है कृषि समृद्ध होगी। आज दलित की बात करते हैं तो सबसे दलित किसान है, और किसान के लिए कोई सरकार नहीं सोची, आज तक नहीं सोची, किसानों का वोट लेके जीती। लेकिन भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, कृषि पर सरकार की कोई योजना धरातल पे नहीं है, बस सब्सिडी है, लूट है, कृषि पदाधिकारी अलग लूट रहा है, विभाग अलग लूट रहा है, जो जहां है वहां लूट रहा है, लेकिन कोई किसानों की सुधि लेने वाला नहीं है। और अब किसानों के बीच हम लोग खड़े होंगे और किसानों को मैं तो ये कहता हूं, मैं अपना प्रोजेक्ट अगले महीना से लॉन्च करूंगा। मोदी ने कहा कि हम आपकी आय को दुगुना करेंगे, लेकिन रविंदर बौद्ध के साथ मिलो, हमारे टेक्निक से आपकी आय को मैं 4 गुना करने का वचन देता हूं। ये मेरे पास तरीका है, क्योंकि मैं कृषि पर भी काम कर चुका हूं, कृषि पर मेला लगाया, बहुत सा टेक्निकल हाउ लोगों को दिया, अब फिर से हम कृषि की तरफ आ रहे हैं और देखते हैं नए तकनीक से मैं 4 गुना आपकी आय को बढ़ाने का मैं काम करूंगा। अच्छा, जितना हमारे व्यूवर्स हैं एक बात पूछना चाहते हैं, आप लोग बड़ा हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति हैं, बड़ा सुंदर से हिसाब किताब करते हैं, बड़ा सुंदर जवाब भी देते हैं, सटीक भी देते हैं। हमने हजारों इंटरव्यू किया लेकिन आपके जैसा कोई जवाब देने वाला मिला नहीं अब तक। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी माई बहन योजना को बात कर रहे हैं, हर महिला को 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। इस बिहार में अगर देखा जाए तो 5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। अब बिहार का बजट है टोटल 3,17,000 करोड़ रुपया इस साल का बजट हम बता रहे हैं। तो बताइए, इस सारा पैसा तो महीने में चला जाएगा, तो कहाँ से? नहीं, ये तो चुनावी जुमला है। प्रशांत जी ने 2000 किया तो उन्होंने 2500 किया, अभी बीजेपी 3000 कर देगी, तो ये इन लोगों का चुनावी जुमला है। तो मैंने सबको देखा, अभी तक एनडीए को लोगों ने देख लिया, यूपीए को देख लिया, सबको, राजद को देख लिया, जदयू को देख लिया। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अच्छाई की कोई सीमा नहीं है, अच्छे से अच्छे लोग पड़े हैं। तो अब तो सामने एक प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, एक जनसुराज पार्टी दिख रही है, जिसको मेरा पूर्ण विश्वास है कि जनता का भारी समर्थन मिलेगा और इस बार पूर्ण रूप में बिहार में सरकार जनसुराज बनाएगी। अच्छा, बिहार को बर्बाद करने में 2 आदमी का हाथ सबसे बड़ा योगदान है। पहला बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम मानते हैं चंद सांसद के लिए बिहार को सौंप दिया नीतीश कुमार के लिए, मतलब 10 को 20 को सांसद आता रहे, केंद्र में उनका सरकार चलते रहे। अब नीतीश कुमार जी बिहार को लूटने में सबसे बड़ा अफसर के द्वारा मानते हैं इस चीज को। कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, हम लोग जहां तक मानते हैं, लालू यादव का। इस चीज को आप कैसे समझते हैं? लालू रीजन में जो भी हुआ घटित सब लोग जानते हैं, लेकिन 20 सालों में जो भी सरकारें आई बिहार में, वो अपने सरकार बचाने के चक्कर में है, वो विकास और डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। सरकार कैसे बची रहे, हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, इसी पे काम हुआ और इसी के तहत जो योजनाएं चली, सरकार बचाने के लिए योजनाएं चली। बाकी धरातल पर किसी गरीब का, किसी का उत्थान नहीं हो पाया है। कोई ये नहीं कहे कि हम किसी योजना से मतलब हम लाभान्वित हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ जुमलाबाजी करके सरकार बचाने का इन लोगों ने काम किया है, जो जनता देख चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है प्रशांत जी का जलवा चलेगा बिहार में? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। जितने अच्छे लोग हैं वो सारे लोग प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे क्यों नहीं भैया। तीसरा विकल्प तो चाहिए, सरकार तो बदलनी चाहिए। अभी तक जो आपने देखा 40 सालों से एक ही सरकार को हम देखते चले आ रहे हैं, अलट पलट के सरकार को, और इन लोगों ने कोई धरातल पर काम नहीं किया, किसानों की कोई बात नहीं किया। जो 600 रुपया में डाई मिल रहा था DAP, वो आज 1800 रुपया में मिल रहा है।
तो ये इनका कोई किसी चीज पर अंकुश नहीं है, किसी नियंत्रण नहीं है किसी दर पे। जो चाहे बेचने वाला अपने मन के मुताबिक बेच सकता है। तो ऐसे थोड़े चलता है सरकार, आपका नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का किसी चीज पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए इस सरकार को हटनी चाहिए और नई योजना को लाने वाले प्रशांत किशोर को बिहार में निश्चित लाना चाहिए। बिहार में एमएलए का सीट 243 है, आप लोग कितना सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? प्रधान जी का कहना है कि हम 243 पे लड़ेंगे, उसमें कोई समझौता नहीं हो किसी में। क्या लगता है आपको कितना सीट आ जाएगा इस बार? एकदम सरकार बनाने के लायक सीट आ जाएगा। अभी 6-7 महीना है, अभी जलवा देखते जाइए, लोग विचार कर रहे हैं। निश्चित है कि लोग जो भी हमारे अभी तक 40% लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, 60% लोग बॉर्डर लाइन पर खड़ा है, वो इंतजार करता है कि मुझे किससे चुनना चाहिए। उसमें मैक्सिमम सही लोग हैं, राजनीति में जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा गंदे लोग हैं। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं वोटर, वो तो अपने भविष्य की कामना को कर रहा है कि मैं किसको लाऊं, और इस पर बॉर्डर लाइन की खरी जनता प्रशांत किशोर को ही चुने। बीजेपी और आरजेडी तमाम पार्टी बिहार का बड़ा आरोप लगा रही है प्रशांत किशोर जी पे। प्रशांत किशोर जी इस बिहार में ब्राह्मणवाद स्थापित करना चाहते हैं, इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। उन्होंने जातियों पर ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं जाति कुछ नहीं है, बहुत नॉमिनल जाति तो गुमराह करने के लिए जाती है। यहाँ जब सही लोग और सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात होती है, तो सही लोग की कोई जातियां नहीं है, वो सही लोग हैं। और गलत लोग हैं जो जातियों का चर्चा करते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर पर यह झूठा ब्लेम है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा जातियां। जो बुद्धिजीवी है आगे आएगा, किसी भी जाति का बुद्धिजीवी आगे उनके साथ आएगा। तो इसी बात थोड़े है। आप बड़ा अनुभवी है, क्या लगता है बिहार में जाति फैक्टर कितना माने रखता है? जाति फैक्टर तो माने लगता है, लेकिन टूट रहा है धीरे धीरे। जाति बेसिकली हम बुद्ध के अनुसार जातियां 2 ही प्रकार की होती है। जाति जानवरों की होती है, मर्द में, आदमी में, मनुष्य में 2 जाति है, स्त्री और पुरुष। जाति जानवरों की होती है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर से, जिससे देखने के बाद जाति प्रतीत होता है। ये किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं, हम किस जाति के, ऐसा कोई प्रमाण है? कोई थर्ड पर्सन आके बोल सकता है देख करके कि ये इस जाति का है? इसलिए जातियां जानवरों की होती है, और जानवर प्रवृत्ति के लोग ही अपने जाति को बढ़ावा देते हैं कि हम चमार हैं, हम दुसाद हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं, हम ब्राह्मण हैं। जातियां नहीं होती मनुष्य में, जानवरों की जातियां होती है। और जो जाति करने वाले लोग हैं, जातिवादी करने वाले हैं, वो दिसेम जानवर है जो जाति की चर्चा करते हैं कि हम जादव हैं, हम राजपूत हैं, हम ये नहीं होनी चाहिए ऐसा। हाँ, अच्छा, आरजेडी वाले लालू जी दावा करते हैं एमवाई समीकरण बिहार में हमारे साथ है, लेकिन लगता है जन सुराज के साथ देंगे इस बार? बिल्कुल नहीं, हमारे साथ यादव समुदाय के लोग हैं, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हमारे साथ सभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, इस बार जातीय ये है जो हथकंडा चलाते हैं ये लोग, नहीं चलेगा। अब जाति जो बनाया गया शादी संबंध के लिए बनाया गया ना, मतदान में जाति नहीं होना चाहिए। जो जनता समझ चुकी है कि जाति पाति से ऊपर उठ करके मतदान करेगी इस बार जनता में। क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार के युवाओं के लिए, किस आधार पर वोट करें? युवाओं को शिक्षा और रोजगार के आधार पर वोट करेगा। मेन चीज है, आप शिक्षित बनेंगे तभी कोई रोजगार कर पाएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता है प्रशांत किशोर जी का कि हम 15 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देंगे। तो पहले तो शिक्षित बनो ना, शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा उधारेगा। शिक्षित बनेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम नौजवानों से अपील करते हैं कि पहली प्राथमिकता जो है प्रशांत जी का शिक्षा और रोजगार, उस मुद्दे पर आप उनको वोट करें। सर, एक बड़ा गंभीर सवाल है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लोग जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले जो राष्ट्रगान में नीतीश कुमार जैसे अपमान किए राष्ट्रगीत को, जहां पे मंच पे संबोधित करते समय राष्ट्रगीत हो रहा था, क्या लगता है उनका मानसिक स्थिति सही है? हाँ, नहीं, उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, ये सारा लोग देख रहा है। वैसे नहीं करना चाहिए उनको। एक संवैधानिक पद पर वो है, उस राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान किया है। अपमान नहीं किया है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं नीतीश जी। इसलिए अब उनको स्वतः अपने पद को त्याग देना चाहिए, और एक जो संवैधानिक हमारा कुर्सी है, सर्वोच्च कुर्सी मुख्यमंत्री का, उसको किसी अच्छे आदमी को देना चाहिए। जैसे हम लोग आचार संहिता पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है बीएनएस धारा के तहत 51 के तहत 3 साल की सजा होना चाहिए। कोई भी आम आदमी अगर राष्ट्रगीत के साथ अपमान करता है तो लगता है नीतीश जी पे केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए। केस हुआ भी होगा, केस होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा हरकत नहीं करे वो, चाहे कोई भी नहीं करे हमारे राष्ट्रगान के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा दर्शक बेचैन है सुनने के लिए, क्या बेतिया विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, देखिए, मैं लोगों के कथनानुसार मैंने अपना नामांकन प्रसाद जी के साथ किया। मुझे चुनाव लड़ने की बात नहीं थी, क्योंकि हम वंचित समाज के साथ जुड़े थे, और हमारा वंचित समाज शिक्षा और रोजगार से कोसों दूर है। लेकिन उनके इस योजना के तहत मैंने उनसे जुड़ा, और हमारे वंचितों का कहना है कि रविंदर भाई इस बार आप चुनाव मैदान में आइए। तो लोगों के अनुसार, मैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए मैंने अपना प्रत्याशी के रूप में प्रशांत जी के पास नॉमिनेशन किया, और मैं मैदान में हूं।
और चुनाव हम लोग लड़ेंगे और निश्चित है कि जीत करके एक अच्छा कायम करके दिखाएंगे कि एक विधायक अपने क्षेत्र में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये मैं लोगों को बताऊंगा। चलिए, तमाम चीजों के साथ, तमाम मुद्दों के साथ हम लोग फिर इनसे बातचीत करेंगे और आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।